तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ली हाई जो होता है वो सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए वैंग को अपनी सेक्ट ज्वाइनिंग की जो फीस होती है वो दे देता है। और जैसे ही वैंग उसे लेता है तो उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि उसने एक पीयरलेस जीनियस को अपनी सेक्ट को ज्वाइन कराया है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर 30,000 सेक्ट पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में एक रीइंकार्नेशन को अपने सेक्ट में ज्वाइन कराना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई मिले है। और वैंग के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग याओ माउंटेन रेंज जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन की आवाज़ को सुनते हैं जो कि उस माउंटेन के अंदर गुजरते हुए बोलता है कि सच में जो जियांग याओ माउंटेन रेंज है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी माउंटेन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। लेकिन इतनी देर से मैं यहाँ पर पैदल चल रहा हूँ और पैदल चलने के कारण अब मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख जो है वो भी लगने लगी है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर खाने का कोई भी जुगाड़ नहीं दिख रहा और मैं अपने साथ में खाना भी लेकर नहीं आया हूँ। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा बियर जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो मेरी किस्मत कितनी ज़्यादा प्यारी है। शिकार खुद चलकर जो है वो शिकारी के पास में आ गया है। लगता है कि अब यहाँ पर जो मेरे पेट की भूख थी वो कम से कम शांत हो जाएगी। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इस लड़के का नाम मू युनफी है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो युनफी होता है वो भी अब वहाँ पर खड़ा होता है और वहीं जो बियर होता है वो पीछे से युनफी के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखकर युनफी जो होता है वो अपनी सोड को बाहर निकालने लगता है और वो अपनी सोड को बाहर निकालते हुए बोलता है कि जरा देखो तो इस बियर का यहाँ पर साइज जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसने पूरे आसमान को ढक लिया और यहाँ पर अंधेरा भी ला दिया। और इतना बोलते के साथ ही यूनफी जो होता है वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि नहीं, यहाँ पर जो आसमान है उसे इस बीस्ट ने कवर नहीं किया है, बल्कि इस पूरे आसमान को तो जो एरो है उन्होंने कवर किया हुआ है। लेकिन आखिर इतने ज़्यादा एरो जो है वो कहाँ से आ गए? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि आसमान से अनलिमिटेड एरो जो होते हैं वो सीधे उन्हीं दोनों के ऊपर आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, जो एरो होते हैं वो सीधे आकर उनसे टकराने लगते हैं और हम देखते हैं कि वे पूरी तरह से उन एरो से भिन जाते हैं। जिसके बाद अब हम उन पर्सनों को देखते हैं जो कि वहाँ पर वे जो एरो होते हैं उन्हें छोड़ रहे होते हैं, और उन्हीं के साथ में अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिंटियान होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने जो वो बियर होता है वो पूरी तरह से एरो से बिना पड़ा होता है। लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर अजीब होता है और जो बियर होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये बियर अपने आप खड़ा नहीं हुआ होता, बल्कि इसे जो यूनहाई होता है उसने खड़ा किया होता है। और जो यूनहाई होता है वो अपने कपड़ों को साफ करते हुए बोलता है कि चलो इस बियर ने मुझे यहाँ पर बचा लिया, नहीं तो मुझे लगा मैं इन एरो से बिन जाऊंगा। और यूनहाई इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंटियान का ड्रैगन होता है वो एकदम से जो यूनहाई होता है उसकी तरफ अपनी फ्लेम को शूट कर देता है। जिसे देखते के साथ ही जो यूनहाई होता है वो भी एकदम से जो उसकी सोड़ होती है उसे बाहर निकाल लेता है और वो उसे बाहर निकालते के साथ ही उस बियर के एक हाथ को काट लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लेम अटैक जो होता है वो सीधे जाकर यूनहाई से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आग के अंदर जो बियर का हाथ होता है वो उसके अंदर जलने लगता है और हमें पता लगता है कि जो यूनहाई था उसने अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर इस अटैक से बच गया। और वो मज़े में जो ड्रैगन की फ्लेम होती है उसके अंदर जो वो बियर का हाथ होता है उसे आराम से पका रहा होता है, जिसे अच्छे से पका लेने के बाद अब जो यूनहाई होता है वो उसे खाते हुए जो लिंटियान होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर फ्लेम का इंतज़ाम करने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और मैं यहाँ पर कच्चा मीट भी नहीं खा सकता था और मेरे पास में फ्लेम का कोई जुगाड़ भी नहीं था। अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो मुझे पता नहीं कितने टाइम तक और यहाँ पर भूखा रहना पड़ता। जो सुनते के साथ ही जो यूनहाई होता है वो एकदम से अपने ड्रैगन के ऊपर से छलांग लगा देता है और वो अपने ड्रैगन के ऊपर से छलांग लगाते हुए यूनहाई से बोलता है कि इसे तुम मेरी तरफ से एक रिवॉर्ड समझ सकते हो, जो कि तुम्हारी आखिरी ज़िंदगी का आखिरी रिवॉर्ड भी होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंटियान होता है वो वहाँ पर अपने किसी अटैक को बनाने लगता है जिसका नाम की शेवरिंग हेड होता है, और अपने शेवरिंग हेड अटैक को बनाते के साथ ही वो सीधे जो यूनहाई होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो यूनहाई होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को मीट के अंदर से बाहर निकाल लेता है और उसे मीट के अंदर से बाहर निकालने के बाद वो अपने हेवनली रैम्बो वन स्वॉर्ड अटैक को तैयार कर लेने लगता है।
और अब अपने हेवनली रैम्बो वन स्वॉर्ड अटैक को तैयार कर लेने के बाद जो यूनहाई होता है वो सीधे उसे जो लिंटियान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है वो भी यूनहाई के अटैक के ऊपर अपने पंच को मार देता है। और अब हम देखते हैं कि वे दोनों ही अपने अपने अटैक के अंदर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, और जो लिंटियान होता है वो यूनहाई से ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो यूनहाई होता है उसकी स्वॉर्ड भी मुड़ने लगती है। जिसे देखने के बाद जो लिंटियान होता है वो चिल्लाते हुए यूनहाई से बोलता है कि बच्चे, तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, मुझसे पंगा लेने के बाद आज मैं तुम्हारी हालत जो है वो तुम्हारी स्वॉर्ड जैसी ही कर दूंगा। तैयार हो जाओ आज मेरे हाथों से यहाँ पर मरने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है वो यूनहाई के ऊपर पंच कर कर उसे पीछे फेंक देता है, और हम देखते हैं कि वो पीछे जाकर सीधे जमीन से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब हम धुआं हटने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो यूनहाई होता है वो अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो पूरी तरह से मर चुकी होती है और अब वो किसी भी काम की नहीं होती। जिसके बाद अब जो यूनहाई होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर पहले ही जो मेरा बियर था उसे खा लिया था, नहीं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे इस अटैक के कारण मेरा खाना जो था वो यहाँ पर बर्बाद हो जाता। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अगर मैं खाना ना खाऊँ तो मेरा दिमाग जो होता है वो ख़राब होने लगता है, और अगर मैं आ रहा यहाँ पर जो ये खाना था अगर ये बर्बाद हो जाता तो उसके बाद पता नहीं मुझे कितना टाइम लगता दोबारा खाना ढूंढने के में। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिंटियान होता है वो यूनहाई की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो लिंगियन सेक्ट का जो एल्डर होता है उसे आगे बुलाते हुए उसे बोलता है कि एल्डर यून यहाँ पर आगे आओ। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर यूनो होता है वो भी आगे आ जाता है, और वो आगे आने के बाद उससे पूछता है कि जी और मेजेस्टी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिंटियान जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि इस पर्सन को ध्यान से देखो, ये पर्सन जो है वो नोबिलिटी रियलम पर पहुंच चुका है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा यंग भी है, और ये यहाँ जियांग याओ माउंटेन के अंदर भी घूम रहा है। तो मुझे बताओ कि क्या ये वही पर्सन वैंग है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, जो कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर भी था। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि और मजेस्टी मुझे माफ़ कर दीजिए, वैंग जो है वो ये पर्सन नहीं है, क्योंकि वैंग अगर यहाँ पर आग के अंदर पूरी तरह से जल भी जाए तो उसके बाद भी मैं उस पर्सन के चेहरे को नहीं भूल सकता। ये पर्सन वैंग नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। जोश अंत के साथ ही अब जो यूनाई होता है वो आगे की तरफ आने लगता है, और वो आगे की तरफ आते हुए उससे बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जो था वो तुम्हारे हाथों से मरने वाला था, और जिसका कोई स्पेशल रीज़न भी नहीं था। तुम मुझे यहाँ पर बस इसलिए मारने वाले थे क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर पहचान ही नहीं पाए, तुमने मुझे गलत पर्सन समझ लिया, जिस कारण तुमने मेरे ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली ही अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे तुम एक चीज़ बताओगे, क्या तुम इंसान को अच्छे से देख भी नहीं सकते हो? तुम्हारी एक गलती के कारण यहाँ पर मैं अपनी लाइफ जो है उसे खोने वाला था। और अब यून हाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।